Hello, my dear friends. I'm Dr. Nishant Dubey, Director, Jawaharlal Institute of Technology and Management, and founder of Shubh Sarthi Foundation. My dear graduates, I am here to speak on a topic called as What's Next? The biggest question for you. क्योंकि आपका ग्रेजुएशन अब कंप्लीट हो चुका है, आपने अपनी लाइफ की 18 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। अब उस एजुकेशन के बाद फाइनली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आखिरी 2 साल जो आपको बिताने हैं वो कौन से हों, वो किस कोर्स के साथ में हों जो कि फाइनली आपको एक फ्लाइंग करियर दे सके। इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो मैं आप लोगों से बात करूंगा स्ट्रीम बाय स्ट्रीम। सबसे पहले हम उन स्टूडेंट से बात करते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है, यानी कि बीकॉम। यस, बीकॉम वाले बच्चे क्योंकि कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं वो अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और कंपनी लॉ को स्टडी करते हैं। 3 साल इन सब चीजों को स्टडी करने के बाद फाइनली आप एलिजिबल होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के, जिससे कि आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। पर 99% बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं। दूसरा ये भी है, जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, ड्यू टू कोविड ड्यूरेशन कहीं ना कहीं वो बहुत हैम्पर और इफेक्ट भी हुई है। तो फाइनली बीकॉम के बाद क्या आपको एमकॉम करना चाहिए, क्योंकि मास्टर डिग्री कॉमर्स में एमकॉम ही है। एमकॉम में स्पेशलाइजेशंस हैं, टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग है। बट एमकॉम क्या आपको वो जॉब दे पाएगा जिस जॉब की आप ड्रीम देखते हैं? शायद नहीं। इसलिए बीकॉम के साथ में नॉर्मली स्टूडेंट्स को सीए या सीएस परस्यू करने की सलाह दी जाती है। अगर आप वो कर रहे हैं, आई विश यू ऑल द सक्सेस, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं और जब आप सीए के मेंबर बन जाते हैं इंस्टीट्यूट के, तो आप बहुत ही फ्लरिशिंग करियर को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह सीएस और सीए में भी होता है। पर अगर आप ये प्लान नहीं कर रहे हैं तो आपको फाइनली बीकॉम के बाद एक ऐसी डिग्री जो कि एक प्रोफेशनल बना देती है, जो कि एक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बना देती है, वो होती है एमबीए। यस, द फुल फॉर्म ऑफ एमबीए इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA will make you jack of all at the same time master of one. आप हर ट्रेड को थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, उसी के साथ आप अपनी एक स्किल को मास्टरी भी करते हैं। MBA के अंदर आप ऑप्शन लेकर के मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल मैनेजमेंट ऐसी लगभग 12 ब्रांचेस में अपने करियर को शेप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आर्ट्स के अंदर ग्रेजुएशन किया है। बैचलर ऑफ आर्ट्स नॉर्मली वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिन्हें गवर्नमेंट प्रिपरेशंस करनी होती है, या तो वो यूपीएससी, स्टेट पीएससी या दूसरी कोई गवर्नमेंट सब्सिडरी की एग्जाम्स के लिए अपीयर करते हैं, ताकि आर्ट्स की पढ़ाई जिसके अंदर वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वो उनके काम आ सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं, अगेन माई बेस्ट विशेस, माई सक्सेस टुवर्ड्स यू कि आप अपनी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हों। पर ध्यान रखें कि जब आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसका सक्सेस परसेंटेज कितना है। आई एम श्योर आप समझ गए, बहुत छोटा सा परसेंटेज है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसलिए प्लान बी के लिए आपके पास एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो कि अगर इन केस प्लान ए नहीं काम करे तो प्लान बी भी आपको एक अच्छा करियर दे दे। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि बीए के बाद एमए करने से बेहतर होगा कि आप एमबीए प्रोग्राम को चुनें। एमबीए की एलिजिबिलिटी के अंदर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके आ सकते हैं। इसलिए बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद आप एमबीए चुनें। इवन आप एमबीए के साथ गवर्नमेंट जॉब में जब जाते हैं तो आपकी जो स्किल्स हैं, जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी की सारी स्किल्स आपको एक बेहतर एमबीए बनाती है और एक बेहतर प्रोफेशनल बनाती है आप किसी भी फील्ड में। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं उन स्टूडेंट से जिन्होंने ग्रेजुएशन में साइंस को चुना। यस, बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी, जिसमें कई सारी स्ट्रीम्स की आपने पढ़ाई करी, मे इट बी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, ऐसे कई सारे ब्रांचेस होते हैं। अगर आप इन ब्रांचेस के साथ में स्पेशलाइजेशन करते हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप इन ब्रांचेस के साथ में एक अच्छा फ्लरिशिंग करियर लेकर के निकल जाएंगे, अगेन माय बेस्ट विशेस टुवर्ड्स यू। बट अगर आपको ये लगता है कि आपने ग्रेजुएशन में बीएससी कर तो लिया है, बट उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं या उससे आप अपने आप को मैच नहीं कर पा रहे हैं, तब मैं सुझाव देता हूं कि आप एमबीए को चुनें। कारण एमबीए अपना में एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सारी की सारी नदियों को एक सागर में समा देता है। आपने ग्रेजुएशन में जो भी किया हो, एमबीए आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक 2 साल के अंदर
थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हुए एक अच्छा करियर देता है। तो मैं बीएससी के स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी में बीएससी के स्टूडेंट्स भी एमबीए कर सकते हैं। फाइनली बात की जाती है बीबीए के स्टूडेंट्स। अब बीबीए तो अपना में स्टैंड ही करता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद डिग्री ही एक है जो उन्होंने ऑलरेडी प्लान की हुई है। उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने करियर को शुरुआत से एक अच्छी फ्लाइट दी है, आपने 3 सालों में बहुत मेहनत की होगी। मैं चाहता हूं उसी मेहनत को बरकरार रखने के लिए आप एमबीए प्रोग्राम को चुनिए, ताकि वो एमबीए प्रोग्राम आपको एक अच्छी हाइट अपने करियर के लिए दे सके। आई एम श्योर आप लोगों ने तैयारी करी होगी कैट एग्जामिनेशन की, सीमेट एग्जामिनेशन की, सीयूटी एग्जामिनेशन की, जो डीएवीपी के लिए होती है। इन एग्जाम्स के थ्रू आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगेन माय बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। But in case if you are seeking a good college in the area of निमाड़, अगर आप निमाड़ क्षेत्र में एक बेहतर और बेहतरीन कॉलेज देखना चाहते हैं जिसका कैंपस इंडिया के टॉप क्लास कॉलेजेस से मैच करता है, जिसके फैकल्टीज इंडिया के टॉप 20 स्कूल से भी आते हैं जो यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, डॉक्टरेट विद गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स, इंडस्ट्री विजिट्स, रेगुलर बेसिस के ऊपर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के टॉक्स इन फॉर्म्स ऑफ ईडीपीज। We have entrepreneurship development cell with us. Apart from that, 3 internships, 5 free certifications, which includes digital marketing and many of those certifications जो कि लिंक आपको मेरे साथ में इस वीडियो के बाद मिल जाएंगे। इन सभी के साथ जब ये क्लब होता है एक बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट्स के लिए हम लोग अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। इसी के साथ हमने नया लॉन्च किया है, दैट इज सुपर 20 बैच फॉर एमबीए स्टूडेंट्स फ्रॉम JITM। इस सुपर 20 के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने जा रहे हैं। इसमें केवल और केवल 20 सीट्स हैं, जिसमें से 13 ऑलरेडी पैक्ड हो चुकी हैं। इन स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाएगा, इंटर्नशिप दिए जाएंगे और प्लेसमेंट्स भी उनके इंटरनेशनल ही होंगे। तो आई होप you have liked the video. I wish you all the success in your future. Thank you so much for listening. Signing off, Dr. Nishant Dubey. Thank you.